कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं तो कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं तो कोई वफा नहीं होता। अरे ज़माने का इंतजार कौन करे, इस वक्त क्या नहीं होता। भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की जड़ें काफ़ी गहरी है और लोकतंत्र के हिसाब से संवैधानिक पद पर बैठे हुए चयनित प्रतिनिधि का 5 साल के बाद चुनाव होना है। जैसा कि अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, अभी राजनीति का गुणा भाग कर रहे हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं पूर्व मुखिया मौलाना साहब। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है शक्ति न्यूज में। धन्यवाद। बताना चाहेंगे मौलाना साहब, आप पहले जेडीयू में थे और आप आरजेडी में आ गए, ऐसा क्यों? 1995 समता पार्टी से लेकर आज तक जेडीयू में ही थे जी। लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि इस वक्त बिहार का जो माहौल चल रहा है जी अल्पसंख्यक के साथ, जी आपने देखा होगा कि इससे पहले 2025 में ही 8वां महीना 21 तारीख को पटना में जो मीटिंग हुई थी नीतीश कुमार के साथ पूरे बिहार के लेवल पर, उसमें हम लोगों ने माननीय नीतीश कुमार जी से एक सवाल रखा था कि माननीय नीतीश कुमार जी, आप बिहार में अल्पसंख्यक बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप जो एनआरसी लागू किए और उसके बाद दूसरी फिर आप जो कर दिए, जो अभी वक्फ बिल बोर्ड वाला जो आप पास कर दिए हैं, हम तमाम मुसलमान गुजारिश करेंगे, आपसे अपील करेंगे कि आप वक्फ बिल बोर्ड को आपने पुनः वापस कर लीजिए, तो हम आप लोग के साथ मुकम्मल हैं और रहेंगे सही हम लोग। तो उनका जवाब यही था कि जो कानून पास हो गया वो हो गया, अब यह बिल वापस नहीं हो सकता है। हम तमाम पूरे बिहार के मुसलमानों ने 10,000 मुसलमान वहाँ थे, सब लोगों ने इस्तीफा दिया पार्टी से कि नहीं भाई, अब जब आपका बिल वापस नहीं हो सकता है, जहाँ हमारे मस्जिदों पे धक्का हो, मदरसों पे धक्का हो, हमारे घरों और मजहब पे धक्का हो, हम आपके साथ नहीं चल सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने उनका इस्तीफा दे करके वहाँ से फिर हम लोग आरजेडी ज्वाइनिंग की। अच्छा, आरजेडी में आए, अभी आरजेडी में क्या आपको बदलाव दिखने को मिल रहा है? अभी देखिए, माननीय तेजस्वी यादव युवा हैं और ये अच्छे फॉर्म में दिखलाई दे रहे हैं और इन्होंने एक रात में घोषणा किया है कि हम बिहार में मुख्यमंत्री अगर बन गए तो उप मुख्यमंत्री लिए एक मुसलमान और एक हरिजन को लेंगे। बिल्कुल। तो दो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। दो बनेंगे। तो हमें लगा कि जब अभी इन्होंने आशा भी जीते नहीं हैं तो आशा जगा दिया है और इससे कबल हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था, किसी में जो कभी हम लोग को उम्मीद जगी नहीं थी, लेकिन आज हमारे तेजस्वी जी ने उम्मीद जगाई है। इसलिए हम तमाम अल्पसंख्यक पूरे बिहार के एकदम लहर है कि हम अब किसी को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ देखेंगे आगे से तेजस्वी यादव को देखेंगे। घोषणा कर दिए, अब क्या होगा नहीं होगा इस पर आप लोग कैसे यकीन कर लिए? अभी देखिए, हम बताना चाहते हैं, इससे पहले आज 15 साल से नीतीश कुमार जी थे कुर्सी पर, आज तक कभी ना उन्होंने पेंशन बढ़ाया नहीं। तेजस्वी जो ही घोषणा की 1500 रुपये पेंशन देंगे, जो ही देखा फौरन नीतीश कुमार ने 1100 रुपये कर दिया। दबाव पड़ा विपक्षी तब ने किया। इसलिए और बहुत सारी जो नौकरियों के बारे में देखिए, जब इससे केवल बिजली वाला जो है बोला 125 यूनिट 200 यूनिट फ्री करेंगे, 125 यूनिट उन्होंने जब देखा कि 200 यूनिट फ्री करने के बाद जब आ रही हमारे तेजस्वी जी घोषणा किए, तुरंत नीतीश कुमार ने तो 125 यूनिट फ्री कर दिया। तो जब दबाव पड़ता है उनका, तो हमें लगता है कि जब उनको दबाव पड़ने से हमारे जो अभी सरकार में हैं प्रेजेंट, वो दबाव आकर के उनके देखा में आगे कुछ कदम बढ़ा सकते हैं। जब इनका पावर आएगा तो कदम आगे जरूर बढ़ाएंगे, हम लोग के लिए हमेशा करेंगे। आपने कहा मुखिया जी कि 1995 से हम जेडीयू में हैं, तो क्या इसके पहले आप लोग प्रस्ताव या आप लोग कोई उस तरह का सुझाव नहीं दिए? आप तो बड़े नेता दिग्विजय सिंह के साथ भी आप रहे हैं, गिरधारी यादव जी के साथ अभी हैं, इसके पहले मनोज यादव जी के साथ हैं, आप जिला के बड़े मुस्लिम चेहरा हैं आप, तो क्या आप लोगों ने पहले 1995 से 2025 तक क्या आप लोगों ने सुझाव कुछ नहीं दिए? देखिए पत्रकार महोदय, बताना चाहता हूं कि जब तक हम लोग जेडीयू में, जब तक जो है नीतीश कुमार जी सही सलामत काम किए, हम लोग उनके साथ रहे, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि सम्मान हम लोग यहाँ बचेगा। लेकिन जो ही उन्होंने वक्फ बिल बोर्ड ला करके, एनआरसी लागू करके और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग गोपनीय रखे हैं। अभी आप देखिए जो भाजपा का भी चाल जो चल रहा है, हमें लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी को भी वो अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। जब भी मुख्यमंत्री बनाएंगे
चाहे तो बनाएंगे सम्राट चौधरी जी को बनाएंगे या गिरिराज सिंह को बनाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि आने वाले समय में नीतीश जी का भी दिन बहुत बुरे स्थिति में जाने वाले हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि जब अभी भी हम लोग उनसे भी आग्रह भी किया था 21 तारीख को 8वें महीने में कि नीतीश कुमार जी आप अगर चाहे तो आप चाहते और नायडू जी दोनों चाहते तो ये वक्फ बिल मोदी जी पास नहीं कर पाते। आप दोनों ने समर्थन किया तभी बिल वक्फ बिल उन्होंने पास किया है। तो क्या आप हम लोगों ने सोचा नहीं कि मेरे साथ इतने अल्पसंख्यक हैं, इतने गरीब गुरबा हैं, इतने पीछे जाते मेरे साथ हैं कि कहाँ देखे आप लोग हमेशा सबके लिए वक्फ बिल पास करा देते। तब से हम लोगों ने कहा कि नहीं, प्रयास पहले जब सही जगह पे थे हम लोग सही थे उनके साथ थे, जब सही जगह से जब भटक गए तो हम लोग अपना रास्ता चेंज कर लिया। तो क्या लग रहा है कि मोदी राज में मुस्लिम भाई जो क्या डरे हुए हैं? देखिए, डरे हुए तो हम लोग नहीं हैं जी, लेकिन सम्मान की बात आती है तो वहाँ ज़रा सा दिक्कत तो होती है। बिल्कुल। आप देख लीजिए यूपी का मेरा माहौल, आप देख लीजिए यूपी में आज योगी जी मुख्यमंत्री हैं, आजम खान के साथ बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, अतीक अहमद से प्रताड़ित किया गया, मुख्तार अहमद अंसारी को प्रताड़ित किया गया। आज हमारे तौक़ीर रज़ा बरेली शरीफ जहाँ सुन्नियों का मुसलमानों का जहाँ मरकज़ है बरेली शरीफ, वहाँ देख लीजिए आज कहाँ कुछ कर रहा है। तो ये तो निशाने पर हम मुसलमान ही हैं, कोई निशाने ज़्यादा कोई थोड़ी है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि हम तमाम मुसलमान से अपील करना चाहेंगे कि एक बार हम तमाम लोग तेजस्वी सरकार को लाएं ताकि इनके पिताजी भी हम लोगों के लिए बहुत अच्छे काम किए थे, जब बेज़बानों को ज़बान दिए हैं, पिछड़ों को अति पिछड़ों को हमेशा जो रोड पे चलने के लायक नहीं थे उनको आगे बढ़ाने का सम्मान देने का काम किया है। हमें उम्मीद है इनका उन्हीं का पुत्र है, उन्हीं का बेटा है तेजस्वी जी, ये भी अपने पिताजी का पद चिन्ह पर चलेंगे। और हमने एक बात कहे मुखिया जी कि वक्फ बोर्ड पास कर दिया, इससे मुस्लिम आहत हो गए। क्या लग रहा है कि वक्फ बोर्ड अगर यदि था तो उसमें फ़ायदा क्या था, और यदि वक्फ बोर्ड कानून पास हो गया तो उससे मुस्लिम भाई को नुकसान क्या हो रहा है? जरा सा आप इसको खुलासा करेंगे। देखिए पत्रकार महोदय, जब ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों ने वतन के लिए खून दिया और जब वक्त निकल गया तो कहते तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। आज जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है, कब्रिस्तान में ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों ने ज़मीन दिया, यहाँ तक मंदिरों में ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों ने ज़मीन दिया, मदरसों में ज़मीन दिया, मस्जिदों में ज़मीन दिया। जब सारी चीज़ों में ज़मीन दिए हैं तो आज सरकार उसे कब्ज़ा करना चाहती है, उसे लेना चाहती है। हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर क्यों? हमारे मोदी जी को और कुछ करना नहीं है, इनको मुद्दा एक ही उठाना है, कभी तो मंदिर का मुद्दा, कभी तो मस्जिद का मुद्दा, कभी ज़ात और धर्म का मुद्दा को हमेशा आवाम को उलझा के रखना है ताकि जनता हमसे पूछे नहीं कि आपने विकास क्या किया। अभी आपने देखा कि अभी चुनाव के मुद्दे पे रात दिन से परेशान था, कोई जाति बनाओ तो कोई आवासीय बनाओ तो क्या बनाओ, कोई कागज़ लेके यहाँ दौड़ो कोई वहाँ दौड़ो, क्या जरूरत थी इसकी? फिर तो वही हुआ, कुछ हुआ। फर्जी मतदाता है उसकी छटनी के लिए SIR लागू किया, इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा, आज ही फर्जी यहाँ लोग आए हैं कि बरसों से कभी तो आपने खोजा नहीं। बिल्कुल। आज अब मोदी जी खुद बताएं कि वो बाहरी हैं कि भीतरी हैं, वो खुद ही बताएं कहाँ के हैं। वो तो खून अपने नहीं बता पा रहे हैं। जब उनसे पूछा, मीडिया में पूछते हैं कि आप बताइए अपना एड्रेस, पूरा मुकम्मल पता, पिताजी का नाम, खानदान का नाम, वो खुद नहीं बता पा रहे हैं। गुजरात तो बता, लेकिन वो अपने पूरा बता नहीं दे पा रहे हैं। उनसे किसी ने मांगा? अमित शाह जी से किसी ने मांगा? कभी तो नहीं मांगा, किसी से मांगा नहीं। तो आज तो उन्होंने, आज अंबानी से किसी ने मांगा तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है, क्या नहीं है, तुम कहाँ के हो? कभी मांगा? मांगा किससे? गरीबों से, लाचारों से, मजबूरों से, अति पिछड़ों से, और कहाँ बड़े से बड़े लोगों से। मुखिया जी, SIR और जमीन सर्वे जो है कहीं न कहीं जनता को गुमराह करने के लिए या भटकाने की ये कोशिश की जा रही है। तो सरकार को माल कमाना था ना, पैसा लेना था। सर्वे के नाम पर सब जगह गरीबों को उलझा के किसी से 5,000, किसी से 10,000, यहाँ तक 50,000 तक लिया, उलझाने झूठ मूठ का। क्या फायदा उसे हुआ? अब जनता बेदार हो चुकी है, जनता जाग चुकी है। अब वो दिन नहीं आएगा कि जनता को बेवकूफ़ बना के लोग अपनी कुर्सी पे रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है मुखिया जी, विपक्ष वाले लोग सवाल करते हैं कि मुखिया जी जो है राजनीतिक अवसर दे करके पार्टी बदले हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति अवसर पर नहीं, हम लोगों ने शेर पढ़ा था कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं तो कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं तो कोई वफा नहीं होता। अरे ज़माने का इंतजार कौन करे, इस वक्त क्या नहीं होता। तो हम लोग इस ज़माने को देखे, चलते हुए आए। आप भी हमारी दोस्ती नहीं है, शुरू से है। राजनीति तहत दोस्ती है, घरेलू दोस्ती है, तो राजनीतिक दोस्ती अपनी जगह और भाईचारी दोस्ती अपनी जगह। तो हम लोगों ने जो आज इस्तीफा दिया या छोड़ा, अपने लिए नहीं,
पूरे समाज के लिए। मौलाना अब्बास आज तक अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं मरा है, जब भी मरा तो पूरे समाज के लिए मरा है, पूरे देश के लिए मरा है। आज हमारे बिहार के वासी हैं, हिंदुस्तान के वासी हैं, जहाँ इनका पसीना बहेगा मौलाना अब्बास वहाँ पे खून बहाएगा अपने वतन के लिए, अपनी जनता के लिए। हम लोग कभी स्वार्थी नहीं हैं, हम लोग जब भी हैं अपने समाज के लिए मन मिटते हैं। अच्छा मुखिया जी, एक सवाल और है। तेजस्वी यादव घोषणा करे कि हर घर में नौकरी देंगे, इस घोषणा से क्या लग रहा है, नौकरी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगी नौकरी। आज हमें उम्मीद है, ये संभव है मुखिया जी? हमें उम्मीद है भाईजान कि हमारे तेजस्वी जो बोल रहे हैं, युवा लड़का है, इसमें एक युवा शक्ति है और इसमें युवा खून है, जो चाहेंगे वो करेंगे। कुछ लोगों का कहना है मुखिया जी कि तेजस्वी की सरकार बनेगी तो फिर जंगल राज आ जाएगा। क्या लग रहा है कि इसको आप जंगल राज कहेंगे या वो जंगल राज? सर देखिए, कहा गया है जमाने की बात मत करो। कहा गया है मुसाफिर की मंजिल तो नजदीक थी, मुसाफिर की मंजिल तो नजदीक थी, उसे पाते पाते एक जमाने लगे। लेकिन अभी देख ली परसों आपके राज्य में ताज़ा तरीन घटना, और अभी चुनावी मैदान में घटना। ऐसा क्यों? पुराना जमाने में क्या मेरे बाप दादा लंगोटी पहनता था, हम लंगोटी पहन रहे? नहीं, परिवर्तन हुआ। पूरे बिहार वालों ने सोच लिया है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुर्सी पे अच्छा नेता चाहिए। बिल्कुल, जिनके पास जाति धर्म के नारा नहीं हो, उनके साथ एक ही नारा हो, आज कुछ भी नहीं, ये देश हमारा है, बिहार हमारा है, सारी जनता हमारी है, गरीब गुरबा हमारा। दोनों नेता जो है मुखिया जी आपका करीबी है, अब दोनों नेता के साथ आप रहे हैं, क्या लग रहा है बेलर में क्या होगा? परिवर्तन होगा या पुराने ही बाजी मारेंगे? एकदम परिवर्तन तो निश्चित होगा सर जी, क्योंकि जब तक जनता जगी नहीं थी तब तक लोगों ने जो कुछ किया किया। अब जनता जग चुकी है और हमारे चाणक्य प्रकाश जी, हमें लगता है कि पूरे बांका जिला में जितने प्रत्याशी हैं इनसे बेहतरीन प्रत्याशी कोई नहीं है। ना वो शिक्षा के मामले में है, न जानकारी के मामले में, क्योंकि यहाँ बिहार नहीं बल्कि विदेश तक के दौरा कर चुके हैं। विदेश में प्रोफेसर थे, ये अच्छे पोस्ट पे थे, लेकिन उन्होंने छोड़ के कहा कि नहीं, हमें बेलहर जाना है, इसलिए कि वहाँ की जनता की मांग है, हमारा सेवक अच्छा चाहिए। हमें लगता है कि जो शिक्षित होता है, पढ़ा लिखा होता है, वो गलत काम कभी नहीं करता। विपक्ष का कहना है मुखिया जी कि परिवारवाद है, सांसद जी जेडीयू में हैं और बेटा को आरजेडी से ले आए, इसको आप कैसे डिफाइन? अच्छा एक बात बताते हैं, बाप बेटा सब पार्टी मतलब सांसद जी ही रहेंगे। आज एक बात भाई साहब, बहुत अच्छी बात आपने कहा, सांसद जी बाप बेटे हैं। हमारे मनोज जी भाई हुए, संजय जी कहाँ भाई है और घर का है कि नहीं, एक खून है कि नहीं? नेतागिरी में कुछ नहीं देखा जाता, सिर्फ एक देखा जाता है, सेवा के भावना से जो आगे आता है, परिवार नहीं देखा। क्या ये चाणक्य प्रकाश का फैसला है या सांसद महोदय का ये फैसला है? चाणक्य प्रकाश का फैसला है। चलिए, और हमें लगता है चाणक्य प्रकाश जी जब विधायक ही नहीं सिर्फ बनेंगे, हमें उम्मीद है यशवी जब इनको जीत के जाएंगे बेला से ये, तो सबसे पहले इनको मंत्री बनाएंगे, कोई शक नहीं इसमें। और हम मंत्री भी बनाएंगे, और जब ये हम लोग पहला 2 माला पहनाएंगे उनको विधायक बनने का, दूसरा माला पहनाएंगे मंत्री बनने का, और तीसरा माला पहने शादी में दूल्हा बनने का। आज हम लोग जो घर घर जाके वोट मांगते हैं, हम वोट नहीं मांगेंगे, उनके शादी कार्ड बांटेंगे कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, अब मेरी शादी में जाके मुझे दूल्हा बनाइए और अपने बहू को घर लाइए। चुनावी उत्सवी माहौल में क्या मुसलमान भाई को संदेश देना चाहेंगे आप? भाई साहब, सिर्फ मुसलमान को ही नहीं, हम पूरे बिहार वासियों को संदेश देना चाहेंगे कि पूरे बिहार वासियों, अभी जो 4 दिन पहले जो घटना हुआ, इससे लोग सबक हासिल करना चाहिए। आपकी सरकार में रहते हुए ऐसी ऐसी घटना हो जाए, और ऐसे वक्त में बड़ी शर्म की बात, अफसोस की बात। आप लोगों से निवेदन करेंगे कि ऐसे सरकार को लाइए जहाँ पे हम लोग अमन और सम्मान के साथ रह सके, हमारा जान भी सुरक्षित रहे, हमारा ईमान भी सुरक्षित रहे, हमारा समाज भी सुरक्षित रहे। हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पत्रकार।